और अब ये आपके सामने एक जो है वो तस्वीर जाहिर हो रही है जिसमें हनीफ जलंधरी जो है ये देवबंदी है, उसके पीछे जो है मुफ्ती मुनीर रहमान साहब खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, और एक बंदा छोड़कर इनके साथ जो है वो शिया भी खड़ा है, और ये हजरत देवबंदी मतलब फिक्र के एक शख्स के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं मुनीर रहमान साहब से कहूंगा, क्या हनीफ जलंधरी का देवबंदी होना आपके इल्म में था या नहीं था? और अगर हनीफ जलंधरी का देवबंदी होना तो आपके इल्म में था, तो क्या आपके इल्म में ये बात थी कि देवबंदियों के अकाबिरीन ने कुफरिया इबारत लिखी हैं और सही कुफरिया इबारत लिखी हैं, और आपको जब ये पता था कि इनके अकाबिर ने ये कुफरिया इबारत कही हुई हैं, उसके बावजूद आप उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, और इस नमाज से अभी तक कोई तौबा रुजू नहीं आया, और यहाँ पर सही वसल्लम के फतवे के मुताबिक देखा जाए तो फकत आप पर खाली तौबा और रुजू लाजिम नहीं है, बल्कि तजदीद ईमान भी लाजिम है। और यह है मैं मुफ्ती मुनीर रहमान साहब से तखातुब करते हुए कहूंगा कि ये मस्जिद देवबंदियों की मस्जिद थी, यकीनन देवबंदियों की मस्जिद थी। अब मेरा आपसे सवाल यह है, क्या देवबंदियों के अकाबिर की इबारत सही कुफर पर मुश्तमिल नहीं है? क्या देवबंदियों के अकाबिर उन इबारत की वजह से काफिर और मुर्तद नहीं है? क्या देवबंदी उन अकाबिर की इबारत को जानने के बावजूद ये खुद इनके ऊपर वही हुक्म नहीं आता जो हुसामुल हरमैन में हरमैन तैयबैन के उलमा ने उनके ऊपर हुक्म लगाया? क्या ये जो अशरफ अली थानवी का नवासा जो है आया, इसके ऊपर वो हुक्म हुसामुल हरमैन का नहीं आता? और क्या ये मस्जिद बैतुल्लाह है या मस्जिद ज़रार है? और क्या ये मस्जिद ईमान गाह है या कुफर गाह है? इन तमाम बातों का जवाब आपने 100% आला हज़रत के फतवा की रोशनी में देना है। अब मुफ्ती साहब से उलमा ने तजदीद ईमान डिमांड कर लिया। आपको पता है जो फतवा आया है उसमें वो कह रहे हैं कि तजदीद ईमान करेंगे। बाकी दो बातें शायद उन्होंने पर्दे में रखी है, लेकिन हम वो कर देते हैं। जब तजदीद ईमान हो गया तो बाकी चीजें तो छोटी होगी, यानी इसके बाद तजदीद बैत भी उन्होंने करनी है, हाँ, और तजदीद निकाह भी करना है। लो सुनो, हाँ, यानी कि चाचू दी चाचियां गईयां, तो मुफ्ती मुनीर साहब को अब तजदीद निकाह भी करना पड़ेगा। जाहिर है जब ईमान की तजदीद होगी तो हमारी आंटी तो उनके अब से निकल चुकी हैं। जो दिफा कर रहे हैं वो भी ये नहीं कह रहे कि ये बातें गलत है, उन्हें पता है ये बातें दुरुस्त कर रहे हैं। इस मसले में 50% मैं मुफ्ती साहब के मुखालफिन के साथ हूं कि उनकी बात दुरुस्त है कि मुफ्ती साहब ने मसले के आला हज़रत से गद्दारी की है। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, दीन तसव्वुफ से उन्होंने गद्दारी की है, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी से गद्दारी की है। और 50% मेरा जो मौकिफ है वो ये है कि मुफ्ती साहब को अब दीन तसव्वुफ को छोड़ देना चाहिए और हक बात कबूल कर लेनी चाहिए, सीधी सी बात है। और एक दफा नारा लगाना चाहिए, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरे आला हज़रत थे शाही कोई नहीं, क्या दूं। तो दूसरी तरफ चूंकि वो भी मान रहे हैं कि मसले के आला हज़रत ये नहीं, वो कह रहे हैं कि दाढ़ी का एहतराम करें। दाढ़ी का एहतराम क्यों करें भाई? जो बंदा गद्दार है, गद्दार की भी दाढ़ी नहीं देखी जाती, उसके ऊपर फतवा लगता है। लिहाजा इस मसले में मैं फतवा लगाने वालों के साथ हूं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, अपने फिरके के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत के एतबार से तो दोनों ही गलत है, मुफ्ती साहब के हामी भी और उनके मुखालफिन भी। लेकिन अगर दीन तसव्वुफ को देखा जाए तो मुफ्ती साहब के मुखालफिन बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि मसले के आला हज़रत ये नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि पहले भी काफी सारी एक्टिविटीज हुई, इतना हंगामा खड़ा नहीं हुआ, अब कौन सी ऐसी नई बात होगी है? मुफ्ती साहब तो पहले भी आपको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ बैठे हुए स्टेज पे नजर आते हैं, शिया उलमा के साथ, फिर रमजान की नशरियात में भी इकट्ठे बैठे होते हैं, एक दूसरे से अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ये काफी अरसे से एक समझ लें कि उनके खिलाफ गुस्सा जमा हो रहा था, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा था कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चढ़ाई करते। वो पॉइंट अब आगे इनको मिला है, और वो पॉइंट ये मिला है कि इन्होंने नमाज पढ़ ली है उनके पीछे। अभी तक नमाज पढ़ने की कोई चीज सामने नहीं आई थी, अभी तक सिर्फ ये सामने आ रहा था कि एक स्टेज के ऊपर बैठे होते थे। असल में हुआ ये कि पिछले दिनों इनका जो आबाई इलाका है ना मानसेरा में, मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का हाफिज़हुल्लाह ताला, वहां एक गांव है, उस गांव के ये पीछे से रहने वाले हैं। उस गांव में एक देवबंदियों की मस्जिद बनी, और उस मस्जिद में बरेलवी देवबंदी इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, और उस मस्जिद का इफ्तिताह था। उस कॉन्टेक्स्ट में मुफ्ती साहब को मदरूर किया गया, और वहां पर उन्होंने देवबंदी उलमा इकट्ठे किए हुए थे, अहले हदीस से भी थे, एक शिया भी नजर आ रहा है जो नमाज में हम देख रहे हैं जमात के साथ हो रही है। और स्टेज के ऊपर मुफ्ती साहब को उन्होंने बिठाया, और मैं उनकी फराख दिली को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने इश्तिहार पे लिखा मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इश्तिहार देवबंदियों का था, हालांकि वो बरेलवियों के मुफ्ती आजम है, देवबंदियों के नजदीक तो वो फारिग है, मुशरिक है। और जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान है देवबंदियों के, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, वो बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल है, सीधी सी बात है। तो ये सारी ड्रामाबाजी है। बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुफ्ती आजम पाकिस्तान लिखा, उनको रिस्पेक्ट दी, उनको उन्होंने स्टेज पे बिठाया। और वहां पर मुफ्ती साहब की बदकिस्मती के अशरफ अली थानवी साहब के नवासे भी आए हुए थे। अशरफ थानवी का नाम सुनते ही आपको पता है बरेलवियों की तो जान छूटना शुरू हो जाती है, उन्हें फौरन थानवी रसूलुल्लाह कलमा याद आ जाता है। हमने उसमें वैल्यूएशन कर दिया, चिश्ती रसूलुल्लाह निकाल दिया। हाँ, ये जहमत थोड़ा छिलते रहना है, छड़ना नहीं है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अब वहां पर नमाज भी हुई, और मुफ्ती साहब की बदकिस्मती के इस दफा उन्होंने मुफ्ती साहब को मुसल्ले पे नहीं खड़ा किया, बल्कि वो देवबंदी आलिम थे, ज़ाहिर है उन्होंने उसी को प्रायोरिटी देना था। मस्जिद देवबंदियों की थी, पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी। ये एक डिफरेंस है जिसकी वजह से अब ये भड़क उठे कि आपने नमाज उनके पीछे क्यों पढ़ ली। इसकी वजह से अब आप मुर्तद हो गए, क्योंकि अपनी नमाज का इमाम आपने एक देवबंदी को बनाया, और वो देवबंदी जो अशरफ थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई के अकायद को दुरुस्त समझता है, और हुस्सामुल हरमैन में जो आला हज़रत ने इन पर कुफर के फतवे लगाए, उसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उन्होंने झूठा दिफा किया अपनी गुस्ताखाना बातों का। वो अल मुहन्नद को सही समझते हैं, हुस्सामुल हरमैन को गलत समझते हैं। ये सारी चीजें अब चूंकि जमा हुई, और मेन डिफरेंस आया, नमाज पढ़ ली, उन्होंने कहा बस ये अब दी एंड हो गया। अब वो पुरानी बातें भी निकाल रहे हैं कि हम तो बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे कि शायद मुफ्ती साहब तौबा कर लें, और उनको हम मुख्तलिफ औकात में पैगाम भी भिजवाते रहे, सोशल मीडिया के जरिए भी, पर्सनली भी, लेकिन मुफ्ती साहब बाज नहीं आए। लिहाजा अब हमें मौका मिल गया कि आला हज़रत के साथ जो इन्होंने गद्दारी की है इसका जवाब इनको दिया जाए। मसले के आला हज़रत यानी कि दीन तसव्वुफ, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के साथ जो कुछ कर रही है ये बिल्कुल उस मसलक के मुताबिक है जो आला हज़रत ने बीज बोए थे।
बाज लोग आला हजरत की तरफ से आकर झूठा दिफा कर रहे हैं कि फतवा रज़विया में उन्होंने इबारतों पर फतवा दिया, कायलीन के ऊपर फतवा नहीं दिया, और वो फतवा भी उस तरह नहीं है जिस तरह अवाम उन्नास समझ रही है। लेकिन ये सारी की सारी बातें बिल्कुल पीछे रह जाएंगी जब हम आला हजरत से कैटेगोरिकली उनके फतवों की किताब से, जो स्पेसिफिकली उनसे क्लियर कट क्वेश्चन पूछे गए, उसमें जब हम दिखा देंगे कि वो कैटेगोरिकली इन तमाम को काफिर समझते थे, तो फतवा रज़विया में कोई पुरानी बातें जो है खाम उनके झूठे दिफा पे पेश करना बाद लोगों ने पेश की हैं, वो बिल्कुल गलत है। और वो पेश करने वाले कोई आला हजरत के मसलक के लोग नहीं है, बल्कि उनके मुखालफीन है। वो कहते हैं जी आला हजरत भी बहुत अच्छे थे। जिस तरह हमारे वो भोले भाई हैं साहिल अदीम साहब, वो कहते हैं आपको नहीं पता कि आला हजरत की क्या खिदमत है। तो ये साहिल अदीम साहब के लिए भी हवाला है कि ये खिदमत है। लो सामो अहकाम शरीयत, ये आला हजरत की किताब है और बाबा जानी ने प्रिंट करवाई हुई है दावत इस्लामी ने, जो इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर है बरेलवी फिरके की। इसी की निस्बत पे मुफ्ती अकमल कादरी साहब ने QTV के प्रोग्राम का नाम रखा था अहकाम शरीयत। उसमें आला हजरत से पूछा गया कि जो वहाबी है, और वो ब्रैकेट भी उसमें खोली हुई है, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशय्यो, इवन कादियानी काफरों को भी बीच में जिक्र किया, नेचरी यानी नेचर के मानने वाले सर सैयद अहमद खान के जो फॉलोअर्स हैं, इनके ज़बीहा का क्या हुक्म है, यानी अगर ये अल्लाह का नाम लेकर ज़बीहा करें तो क्या हम खा सकते हैं। तो आला हजरत ने फिर मदनी फूल इरशाद फरमाए। उन्होंने कहा कि खा देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, नेचरी हो, और कादियानी काफरों को भी साथ जिक्र किया। ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले लें, ज़बीहा मुर्दार ही रहेगा। ये सब के सब मुर्तद है, यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बीहा हलाल है, यानी आला हजरत के नजदीक यहूद और नसारा देवबंद और अहले हदीस से बहुत बेहतर है। लो सामो, और मुर्तद डिक्लेयर किया, यानी वाजिबुल कत्ल। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि वाजिबुल कत्ल किस तरह है, जब उनका फिरका ही कुफर के ऊपर मबनी है। मुर्तद तो वो होता है कि जो इस्लाम छोड़कर वहां पर गया हो, जो फिरके ही अलग से है, तो मुर्तद रखें काफिर के, ताकि कम से कम वो कत्ल होने से तो बच जाए। मुर्तद का तो मतलब है कत्ल करें। कादियानी वाली बात तो पीछे रह गई, उन्होंने वहाबियों को उनकी सफ में खड़ा कर दिया, कोई फर्क नहीं किया, कैटेगोरिकल मेंशन किया पूरे फिरके को। फिर मलफूजात आला हजरत वो भी बाबा जानी ने प्रिंट करवाए दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से, और इससे बढ़कर ये उनके बेटे ने जमा किए हैं, ये बरेली से भी प्रिंट हो रहे हैं। बरेली की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इसका PDF रखा हुआ है। उनके जो बेटे थे मुफ्ती आजम हिंद उनको कहते थे, मुस्तफा रजा खान नूरी, जिनकी वो मशहूर नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, ये उसने जमा किए हैं। और उससे बढ़कर जिस हिस्से में ये फतवा है ना, वो हिस्सा खुद आला हजरत ने पढ़ा हुआ है, और उसकी शान में बकायदा अशार लिखे हैं। वो अशार भी मैं कॉर्नर पे अटैच कर दूंगा उसी फतवे के। आला हजरत ने पढ़ा है ये खुद, ये ना कहें कि उनके बेटे उनके मथे मार दिया। वो ना भी उसे पढ़ते तब भी उनके बेटे का लिख देना, जो मुफ्ती आजम हिंद है, वही काफी था। आला हजरत से पूछा गया कि ये वहाबियों के पीछे, और आला हजरत वहाबी कहते हैं देवबंद और अहले हदीस दोनों को, क्या इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया ना उनकी नमाज है, ना जमात है, यानी उनकी तो अपनी नमाज नहीं होती है, तो उनके पीछे पढ़ के क्या करोगे? अब आपको समझ आई कि मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने जब देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ी, तो मसला क्या आला हजरत यही है कि वो जो आगे इमाम था उसकी तो अपनी नमाज नहीं हो रही है, तो मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब की तो नमाज होगी नहीं, और उस पर तो रही है कि वो गुस्ताखाना बातों का दिफा करते हैं। इसलिए मुफ्ती साहब भी गोया के गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़कर मुर्तद हो गए। तजदीद ईमान, तजदीद बैत और तजदीद निकाह भी करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन हुआ, क्या इनकी मसाजिद में नमाज पढ़ सकते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया कि कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। डायरेक्ट काफिर कहा। और न्यू टीवी के प्रोग्राम में ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और बाकी उलमा कह रहे थे कि नहीं सब काफिर कभी नहीं कहा, और देखें वहां भी बैठे हुए वहां बरेलियों का दिफा कर रहे हैं मेरे बुक्स के अंदर। तो फिर जो कुछ वहाबियों के साथ पास में होता रहा बिल्कुल ठीक होता रहा, दलेरी ना दिखाई उन्होंने, आड़े हाथों नहीं लिया, वो चढ़ गए इनके ऊपर। कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं, जिस तरह घर में मजबूरन नमाज पढ़ना जायज है, इन कुफार की मसाजिद में भी जायज है। अच्छा, यहां पर हमें आला हज़रत से इख्तिलाफ है। कुफार की मस्जिदें नहीं होती हैं बल्कि इबादतगाहें होती हैं, इसलिए देखिए हम कादियानियों को मस्जिद नहीं लिखने देते, वो बैतुल हम्द लिखते हैं। तो आला हज़रत को चाहिए था, वो कहते हैं कि देवबंदियों और अहले हदीसों के जो बैतुल हम्द है ये मिसले घर के हैं, मस्जिद तो मुसलमानों की होती है। या यूं कह लेते कि इन मुनाफिकीन की मसाजिद मिसले घर के हैं, तो चले हम मस्जिद दिरार के साथ उसे कंपेयर कर सकते थे, और ये किया है। ये मौलवी भी कह रहे हैं कि वो जो देवबंदियों की मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है वो मस्जिद दिरार है, और उन्होंने कहा कि वो ईमान का नहीं है, कुफर का है, क्योंकि पीछे आला हज़रत जो ये सब कुछ कह के गए। तो आला हज़रत ने कहा कि कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। आला हज़रत से हमें इख्तिलाफ है, कुफार की मस्जिदें नहीं होती, इबादतगाहें होती हैं। आला हज़रत से भी ब्लंडर हो गया, और ये सारी चालाकियां हमने उन्हीं से सीखी है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम जो हैं इन जिनों के भी प्यो हैं, हम भी बरेलवी रहे हैं। हमें पता है कि आला हज़रत इस किस्म की चालाकियां सिखाया करते थे। तीसरा सवाल हुआ उसी मलफूजात आला हज़रत में, ये एक ही पेज में तीनों फतवे कि इनकी अजान का क्या शरई हुक्म है। उन्होंने कहा कि इनकी अजान भी नमाज और जमात की तरह बातिल है। जाहिर है जिनकी नमाज नहीं हो रही अजान तो फिर उसके मुकाबले में छोटी चीज है। अलबत्ता जब अजान में अल्लाह का नाम आए या रसूलुल्लाह का नाम आए तो आप अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, अजान का जवाब नहीं दे सकते, अजान इनकी बातिल है। तो मोहब्बत है जब ये बात करें ना तो कहते हैं देखें ये हमारा सारा बुक्स गुस्ताखों के खिलाफ है। गुस्ताखों के खिलाफ है तो तुम्हारे घर जो खुरा निकला है, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी, सादिक रसूलुल्लाह पार्टी, मुआविया रसूलुल्लाह पार्टी, कशफ मजहूब तस्करतुल औलिया के गुस्ताखाना जो जुमले जो इंशाल्लाह आज मैंने रखे हुए हैं तुम्हारे लिए आखिरी इल्मी पॉइंट नंबर 5 के अंदर, वहां तुम्हारी रात क्यों नहीं फटकी। लेकिन सलूट है बरेलवी अवाम को, उन्होंने अपना फिरका छोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि हमारे बुजुर्ग भी काम डाल के गए।
यहां अल्हम्दुलिल्लाह 300+ लोग इस वक्त बैठे हैं और मेजॉरिटी आज पहली दफा आए, क्योंकि हम पाबंदी लगाते हैं कि एक ही दफा है। पहले तो आप बताइए आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली दफा हैं? ये कैमरे में जरा लोग देख लेंगे ना, 8 दिसंबर 2024। अच्छा, आप नीचे कर लें। और आप में से कितने लोग हैं जो सिंपल मुस्लिम होने से पहले बरेलवी फिरके से ताल्लुक रखते थे? ये देख लें। तो बरेलवी अवाम को भी सलूट है, अहले हदीस अवाम को भी सलूट है कि जब उन्हें बुखारी मुस्लिम से बनु उमैया की बदमाशियां पता चली तो उन्होंने अपना फिरका भी छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सच्चाई की ताकत है अल्लाह के फजल से। आला हजरत अल मुतवफ़ा 1340 हिजरी मुताबिक 1921 यानी 1921 में उनकी डेथ हुई। उन्होंने अपनी वफात वाले दिन अपने बेटों को बिठाकर कुछ वसीयतें लिखवाई कि मेरे मरने के बाद ये करना है। वो अलग से पूरी बुक छपी हुई है वसाया शरीफ के नाम से। उसमें माशाल्लाह बड़ी अच्छी वसीयत है। एक उन्होंने वसीयत की कि मेरी मैयत के ऊपर कोई अमीर आदमी आके खाना नहीं खाएगा, सिर्फ गरीबों को खाना खिलाना है। और जो उन्होंने मेन्यू बताया है, ओए होए होए होए, बिरयानी, कोफ्ते, दूध सोडे की बोतलें, पूरी लिस्ट दी है जी कि ये सब कुछ पका के गरीबों में तकसीम करना है। अच्छी बात है, ये हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। हम कायल हैं कि मरने के बाद मैयत को नफा सदका और खैरात से पहुंचता है और मैयत के ऊपर जो खाना है वो स्पेसिफिकली गरीब लोगों को खिलाया जाए, इसाले सवाब के लिए। बिल्कुल दुरुस्त है। फिर उन्होंने आखिरी जो नसीहत लिखवाई जिसके ऊपर उन्होंने एंड पे वसलाम भी लिखा, वो 12:21 बकायदा टाइम भी लिखा हुआ है उसमें। 25 सफर 1340 हिजरी, उसी दिन उनकी वफात हुई है। मरने से ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे पहले उन्होंने वसीयत लिखवाई। उसके आखिरी जुमले में वर्ड बाय वर्ड पढ़ने लगा। वो कहते हैं कि इत्तबाए शरीयत ना छोड़ो। खुशी की बात है, शरीयत की इत्तबा करो, लेकिन ये शरीयत मोहम्मदिया नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन तसव्वुफ की शरीयत की बात कर रहे हैं, जिसके पास वहां आला हजरत बनकर आए मुजद्दिदे दीन तसव्वुफ, क्योंकि साथ ही उन्होंने लिख दिया। इसके बाद अगर ये शरीयत मोहम्मदिया होती तो वो कहते हैं कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो, कुरान और अहले बैत। ये बात नहीं होने की। इत्तबाए शरीयत ना छोड़ो और मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है, मेरा दीन और मेरा मजहब। तो वो बरेलवी उलमा पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरा दीन से मुराद वो इस्लाम ही कह रहे थे, कोई लाता से उन्होंने दीन हम भी मानते हैं, लेकिन साथ जो उन्होंने कहा ना कि मेरा मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है। यहां उनको कहना चाहिए था जो कुरान और सुन्नत से जाहिर है। उन्हें पता था कि कुरान और सुन्नत कुछ और बात करते हैं, मेरी कुतुब कुछ और बात करती है। जो मेरी कुतुब से जाहिर है, हमने कभी कहा कि मेरा दीन, मेरा नजरिया जो मेरी वीडियो से जाहिर है। मैं कहता हूं वीडियोस देखें, उसमें जो हवाले हैं उनको फॉलो करें। अगर मैंने खुद से कोई जुमला बोला है वो आप छोड़ दें, आप डायरेक्ट हवाले देखें। मेरा दीन, मेरा मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है, उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। अल्लाह तौफीक दे। वसलाम। 24 सफर 1340 हिजरी 12:21। ये जनाब उन्होंने वसाया शरीफ की आखिरी वसीयत की है। जो मौलवी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला पर फतवाबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, दीन तसव्वुफ और मसलक आला हज़रत यही है जो बयान कर रहे हैं। उसमें बार बार वो एक जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि उलमाए हरमैन ने जो इन्हें काफिर डिक्लेयर किया था, हुस्सामुल हरमैन ने। तो आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उलमाए हरमैन क्यों कह रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इस वक्त जो उलमाए हरमैन है ना, ये 1926 में सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद जो सलफी तहरीक थी या अरब की रेवोल्यूशन थी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, वो कामयाब हुई और उसके नतीजे में ये सऊदी अरब बना। इससे पहले यहां सूफी बैठे हुए थे और उस जात का सूफी बैठा हुआ था कि आज के सूफी उनके सामने शाही कोई नहीं है। जो शिर्क और बिदअतें उनके अंदर मौजूद थी, अल्लाह ने उनकी कमर तोड़ दी अल्लाह के बदल से। सल्तनत उस्मानिया ने 400 साल तक, 1517 से लेकर 1917 तक, कितने साल? 400 साल काबा शरीफ की जमीयत को तोड़ा। 4 मुसल्ले उसमें डाले, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली। वैसे कहते हैं चारों इमाम हक पर हैं, नमाज एक दूसरे के पीछे नहीं पढ़ते थे, पैनल में जमातें होती थी, 4 मुसल्ले डालने पड़ गए झगड़ा खत्म करने के लिए। यार ये भी कर सकते थे कि एक मुसल्ला रखते, फजर की नमाज हनफी पढ़ाते, जोहर की शाफी पढ़ा लेते, असर की हंबली पढ़ा लेते, मगरिब की मालिकी पढ़ा लेते, यूं चलता रहता काम। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? एक दूसरे के पीछे नमाज के कायल नहीं थे ना। ये झूठ बोलते हैं कि चारों अहले सुन्नत के कायम है। और ये याद रखिएगा, हम इमामों को कुछ नहीं कह रहे। जिस तरह क्रिश्चियंस ने जीसस क्राइस्ट के नाम के ऊपर शिर्क खड़ा किया, जीसस क्राइस्ट वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुकर्रबीन है। इसी तरीके से इमाम अबू हनीफा अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी, इमाम शाफी अल मुतवफ़ा 204 हिजरी, इमाम अहमद बिन हंबल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी। इन्होंने कहीं नहीं फरमाया कि हमारे नामों के ऊपर मुसल्ले डालो और फिरके खड़े कर दो, वरना सल्तनत अब्बासिया ने तो हनफियत कबूल कर ली थी ना। काजी अबू यूसुफ ने वो ओहदा कबूल करके तलवार के जोर के ऊपर हनफियत फैला दी थी ना। उस वक्त 4 मुसल्ले नहीं डाले गए, हनफियों के पास ही मुसल्ला था। उन्होंने ये काम नहीं किया, बाकियों को डंडे के जोर पे कहा कि इसी के पीछे नमाज पढ़ो। सल्तनत उस्मानिया जब आई तो उन्होंने कहा कि यार आप इख्तिलाफ खत्म करो, इतने अरसे से ये कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। कुत्तों की तरह, क्योंकि उलमाए सू को कुत्ता कहा गया कुरान में, तो ये एक दूसरे को उलमाए सू समझते हैं। तो इनका झगड़ा खत्म करो, चारों को अपनी अपनी हड्डी डाल दो, लो सामो, ताकि आपस में ना लड़े। पाकिस्तान बनने से पहले हाज उमरे की जितनी किताबें हैं ना, इवन बारी शरीयत आज तक प्रिंट हो रही है। या हज़रत के खलीफा मुफ्ती अमजद अली ने लिखी थी, उन्होंने भी हज वाले चैप्टर में 4 मुसल्लों का नक्शा जो किया हुआ है और बताया कि जब आप नमाज पढ़ने जाए तो हनफी इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है, मुसल्ले देख लो। नो सामो, हमारे पास करंट तस्वीरें भी हैं उस जमाने की 1925 की। मुसल्ले तो इन्होंने उठा लिए थे 1925 में, लेकिन उनकी जो बिल्डिंग्स थी ना वो 1955 में तोसी के नाम पे उन्होंने तोड़ी है। पहले बिल्डिंग नहीं तोड़ी थी, इनको उन्होंने हड्डी देकर रखी कि हो सकता है कि मुसल्ले वापस ही आ जाए। फौरन तोड़ देते तो एक मुसीबत खड़ी हो जाती। मसलक के आला हजरत के हवाले से, यानी कि दीन तसव्वुफ, मैं बार बार जो इनके लिए चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी इस्तेमाल करता हूं, तो इसमें किसी बरेलवी आलिम या उनकी पब्लिक को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कुछ इन्होंने किया है। जो आप काम दूसरों के साथ करते हैं, कल को आपके यहां भी कोई जुर्म निकला है तो अब आपको इसके ऊपर गुस्सा नहीं खाना चाहिए। पिछले ऑलमोस्ट 120 साल से 1905 में लिखी गई हुस्सामुल हरमैन आज है 8 दिसंबर 2024। मुसलसल ये देवबंदियों को, अहले हदीस को, शिया को गुस्ताखे रसूल कहते हैं। और हैरान कुन बात आपको बताऊं, थानवी रसूलुल्लाह जो रिसाला था अल इमदाद, वो तो एक मंथली रिसाला था।
वो कोई किताब नहीं लिखी थी अशरफ थानवी साहब ने, एक दफा छपा, सफर 1336 हिजरी है गालबन, उसके बाद वो प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन आज ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके हैं, वो रसाला मार्केट में आपको मिल जाता है। और पता है कौन छाप रहा है? ब्रेलवी। वो ये जख्म सही नहीं होने देते, जब मार्केट से खत्म होता है वो फिर नई प्रिंटिंग में डाल देते हैं ताकि ये बताएं कि ये थानवी रसूलुल्लाह पार्टी है। भाई जब तुम ये खिदमत कर रहे थे तो आला हज़रत के नामुकम्मल मिशन की तकमील अगर अल्लाह ताला ने मेरे मजबूत कंधों पे डाल दिया, ना तुम्हारे कंधों पे नहीं, ना 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 मेरा नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तो ये जो मजबूत कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आई है कि मैंने चिश्ती रसूलुल्लाह को भी एक्सपोज करना है, तो बुरा ना मानो, ये तुम्हारे आला हज़रत के नामुकम्मल मिशन की तकमील है कि वो जो बंदियों की गुस्ताखाना बातों को हाईलाइट करता था और उसके मानने वालों ने थानवी रसूलुल्लाह वाली इबारत जो है वो पब्लिक में आम की। आला हज़रत तो खुद नहीं इसके ऊपर गिरफ्त कर सके, उन्होंने बाकी बातों पर की, लेकिन ये उनके मानने वालों ने हाईलाइट की। जाल हाक के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने बकायदा एक टेबल बनाया है, इस तरफ लिखा है इस्लामी अकायद, इस तरफ लिखा है देवबंदी अकायद, और सारी गुस्ताखियां हाईलाइट की हैं। उसमें उन्होंने थानवी रसूलुल्लाह वाली बात भी डाली है, जो ये कहते हैं जी वो ख्वाब में मुरीद पढ़ रहा था, ख्वाब नहीं, बेदारी के अल्फाज भी मौजूद हैं। फिर कहते हैं नहीं वो बेख्तियार था। हम मेरे भाई बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं कि जब बाबे को पता चला कि ये रूहानी फैज उसे पहुंचा है तो वो अपने मुरीद को कहता तेरे ऊपर शैतान चढ़ा है। उसने कहा बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं, तेरा पीर यानी कि मैं अशरफ थानवी मुत्तबे सुन्नत हूं, और पढ़ रहा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अशरफ अली। जी ये भी मौजूद है, बजाय कहने के अल्लाह का बंदा शैतान चढ़े तेरे से, आऊज़ु बिल्लाह पढ़, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़। और ये कह रहे हैं जी ख्वाब था, ख्वाब नहीं बेदारी। थानवी ने भी कहा इस वाक्य में तसल्ली है, उसने ये नहीं कहा इस ख्वाब में तसल्ली है, उसे पता था कि बेदारी में भी है, तो वो बेख्तियार था। ठीक है, बाबी यही होता है, बाबों के साथ अटैच होने का नाम यही होता है कि बाबी जो है वो अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं, अपने बाबे की भी ले जाते हैं। ये कोई नया वाक्य नहीं, इससे पहले भी ऐसे ही होता है। तो ये ब्रेलवी हंगामा खड़े किए हुए थे कि जी देखो इन्होंने ये किया। फिर उसी जाल हक में उन्होंने वो भी नकल किया कि एक साल पहले इसी आलिमदाद रिसाले में अशरफ थानवी साहब ने अपने एक मुरीद का ख्वाब नकल किया कि वो कहता है कि हजरत मैंने देखा है कि सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा आपके घर आई हैं। तो थानवी साहब कहते हैं इसकी ताबीर यह है कि एक कम सिन लड़की मेरे हाथ लगेगी। हाँ जी, मां को देख रहे हैं ख्वाब में, और फिर कहते हैं नबी इस्लाम के अक़द में जब सैयदा आयशा आई थी उस वक्त वो कम सिन थी, तो मेरे हाथ भी एक लड़की लगेगी। और कुछ अर्से बाद उन्होंने शादी कर ली एक मुरीदनी के साथ, हाँ स्टूडेंट के साथ। हाँ यानी ये पहले शागिर्दनी होती है फिर आपकी चाचियां बन जाती हैं। तो पहले ही उन्होंने ना उसको कहा ये ख्वाब जरा देखा ना ताबीर मैं पूरी करांगा, पूरी करके दसी। हालांकि उस ख्वाब का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं था। यही काम कोई और करे तो ये उम्महातुल मोमिनीन का गुस्ताख होने कहेंगे, और खुद इन्होंने ये सब कुछ किया। तो जाल हक में ये सब कुछ उन्होंने हाईलाइट किया, लिहाजा ब्रेलवियों को बुरा ना लगे। अल्लाह का शुक्र है हमने तुम दोनों को अपने अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी नेज़े की नोक पे रखा हुआ है, बेफिक्र हो, हम एक ही लाठी से तुम्हें हाँकते हैं, लिहाजा बुरा ना मानो। रहा अब ये तुम्हें चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी कहना, अगरचे मुफ्ती मुनीर साहब ने जान छुड़ाने की तुम्हारी कोशिश की और कहा ये किताबें बदल गई, ना मुफ्ती मुनीर साहब कोई शाय नहीं है आला हजरत के मुकाबले पर। आला हजरत ने दिफा किया है चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का। जी फतावा नज़विया में उन्होंने कहा कि सबा सनाबिल वो किताब है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस जमाने की सबा सनाबिल फारसी जुबान वाली हमारे पास मौजूद है, उर्दू वाली मौजूद है। आला हजरत ने नबी इस्लाम की बारगाह में इसे मकबूल कहा, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है तो आला हजरत गए, और अगर उन्हें पता ही नहीं चला तो उनकी बुजुर्गी गई, क्योंकि ये कहते हैं वो गौसे वक्त है, और गौसे वक्त जो है वो पूरी कायनात को इस तरह देखता है जिस तरह हथेली के ऊपर राई का दाना। ये लाला बात है कि आज का जो गौसे वक्त है उसने इतनी मोटी ऐनक लगाई हुई है, बाबा जानी, हाँ दादा साहब की घोड़ी। अगर ये पूरी कायनात को देखते हैं तो इन लोगों ने एनकी क्यों लगाई नहीं है? इनको तो छोड़ दो, साहबा इकराम आखिरी वक्त में कई नबीना हुए हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबीना हो गए थे, काब बिन मालिक जो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे, उनके बारे में बुखारी मुस्लिम आता है, वो नबीना हो गए थे। उस जमाने में ज़ाहिर है मोतिये का इलाज नहीं था। तो इनके आज के बुजुर्ग जो है वो ऐनक लगा के पढ़ते हैं और कहते हैं दिलों के हाल जानते हैं। और छੱਡ दो तो कोई बाबा मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला मैं लिख के दूं ना, देख के नहीं पढ़ सकता जब तक उसने तालीम हासिल की हो। दिलों के हाल जानते हो। मुफ्ती साहब कुरान में हुक्म था वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो और फिरकावारियत में मत बंटो। और गदीर ख़ुम की हदीस में बताया गया ये कुरान है अल्लाह की रस्सी, और दूसरी चीज अहलुल बैत है, उनके मामले में अल्लाह का खौफ तुम्हें दिलाता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तौहीद भी इस प्लेटफॉर्म से बयान हो रही है और अहले बैत का दिफा भी इस प्लेटफॉर्म से हो रहा है। हम आपको दावत देते हैं कि अपने फिरके से आप लाने बरात करें और कुरान और अहले बैत के साथ जुड़ जाएं, कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर वो आयत फिट होगी, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ लस्त मिनहुम फ़ी शै, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें बता देगा जो दुनिया में वो करतूत किया करते थे। उस शख्स का नबी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है जो फिरके बनाए। हम भी जो अहले सुन्नत की टर्म यूज करते हैं ये मनहज के तौर पर है, फिरके के तौर पर अहले सुन्नत के माना भी फिरकावारियत है। अहले सुन्नत फिरका वो होगा जो इसकी बुनियाद पर दूसरे फिरकों को काफिर कहेगा, जहन्नमी कहेगा। अहले सुन्नत मनहज ये होगा कि वो बताएगा कुरान और सुन्नत ये कहते हैं, हम इल्मी तरीके से आपकी इस्लाह करते हैं, आपके पीछे नमाजें पढ़ेंगे, आपको चंदे देंगे, आपको काफिर डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप हमारे भाई हैं, अपनी इस्लाह करें। आप बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो। इसलिए देखिए हमने कोई चंदा बुक नहीं बनाई जो इनकी जिंदगी मौत का मसला है, मस्जिद नहीं बनाई, नमाज इनके पीछे पढ़ते हैं, चंदे इनको देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं से शैतान दाखिल ना हो कि इंजीनियर साहब भी हमारे बुजुर्गों की तरह एक फिरका खड़ा करने लगे। और गालियां मुझे देते हैं कि इंजीनियर साहब ने इल्मी किताबी फिरका लॉन्च कर लिया। और यार मैं एक स्लोगन पढ़ रहा हूं, उसका इल्मी किताबी के साथ क्या ताल्लुक था कि फिरके के तौर पर है कोई? नहीं, हम मुस्लिम हैं। वो तो बात की थी कि इल्म और किताब की बुनियाद पर चलना चाहिए, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर चलना चाहिए। हम मुस्लिम हैं, कोई इल्मी किताबी नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है। जानबूझ के हमें वो गाली ना दो जो तुम्हारे बुजुर्गों को लगती थी। कहते नहीं देखे इसने भी फिरका बना लिया, और भाई तुम्हारे बुजुर्गों ने मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, चंदा बुक बनाई, हमने कोई एक गंदगी भी तुम्हारे बुजुर्गों वाली नहीं की, तो फिरका कहां से बना लिया?
उससे बढ़कर तुमने कहा कि दूसरों को चंदा देना हराम है, उनके पीछे नमाजें नहीं होती हैं। हम तो कहते हैं सबको चंदा दें, नमाजें इनके पीछे पड़े। नमाज बंदा अपने रब के साथ एक ताल्लुक कायम करता है, वो किसी के पीछे भी हो जाती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बिल्कुल क्लियर कट। इसी दोबारा से मैं आपको दावत हक दूंगा बरेलवी अवाम को भी और उनके मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ मुफ्ती मुनीर रहमान साहब को हाफिज़हुल्लाह ताला के हक का रास्ता इख्तियार करें, अपने फिरके को तलाक दें और एक बार जोश से नारा लगाएं, मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शेर कोई नहीं, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।